दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी की अकड़। निखिल ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र अपनी पत्नी दिव्या पर गई, जो बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे 10 साल बाद देख रहा था। निखिल के साथ आया उसका बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, निखिल अपने साले के लड़के की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 9 साल से दोनों बिना तलाक के अलग रह रहे थे। वह जानता था कि दिव्या से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब भी वह नजर आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह दिव्या को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर ही चला था कि सामने से उसकी 11 साल की बेटी पीहू उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए वह उसके गले लग गई। निखिल भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था, तब उनके स्कूल में जाकर मिल आते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया था। निखिल बिजनेसमैन था, अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन बिखर चुका था। दिव्या एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों में रिश्ता टूटने का कारण दिव्या का नौकरी करना था। निखिल दिव्या के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने दिव्या को पहले ही कह दिया था कि अगर वह नौकरी करेगी तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा। एक बार दिव्या की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरी बेटी की कमाई खा रही है। दिव्या एक होनहार लड़की थी, उसे पति का रोक टोक करना पसंद नहीं था और उसने चुपके चुपके बैंक के एग्ज़ाम दे दी और उसमें पास हो गई। जब निखिल को पता चला तो उसने साफ कह दिया कि उसकी नौकरी ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। दिव्या ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। बस उसी दिन से दोनों के रास्ते अलग हो गए। दिव्या बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा निखिल के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रही, फिर खुद का घर बना लिया। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात ये भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी कानूनी तौर पर पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़े थे। निखिल के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वे कार्ड देने पर शादी में चला आया था। हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब निखिल का नंबर आया तो वह अकेले ही तेल चढ़ाने लगा। तो इसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा। इतना सुनते ही पता नहीं दिव्या को क्या हुआ, वह झट से निखिल के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 9 साल में ये पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दिव्या ने गौर किया कि निखिल ने आज भी हाथ की कलाई में मोली बांध रखी है। ये आदत उसी ने ही तो निखिल में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी अच्छा नहीं लगता, इसलिए लाल धागा बांधती थी और कहती थी कि ये शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा। रस्मों के बाद दिव्या की छोटी बहन उससे बोली, ये क्या दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। दिव्या कुछ ना बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब सी नज़रों से देखती रही। दिव्या ने अपनी बेटी पीहू से कहा, बेटा ज़रा देख कर आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं, उस कमरे में कूलर लगा है कि नहीं। अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि
इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं है। तब दिव्या ने दूसरे कमरे में कूलर लगवाया। फिर बेटी से बोली, अब पापा से कहो कि उस कमरे में सो जाए, मगर उनसे ये कहते समय मेरा नाम मत लेना। निखिल गर्मी से परेशान हो रहा था। उसे सच में नींद नहीं आ रही थी। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि ये बात तुम्हें किसने कही है। पीहू बच्ची थी। उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए इस कमरे में कूलर लगवाया है। निखिल को ये जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि दिव्या को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ। वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी ना करने की बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया था। दिव्या का मन हुआ कि एक बार उसे देख आए कि उन्हें नींद आई कि नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आए हैं, इसलिए पति न सही मेहमान तो है। वे चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें निखिल सोया हुआ था। उस कमरे में बहुत सी यादें जुड़ी थी। वह सोचने लगी कि वह कभी उसके सीने पर सर रखकर सो जाया करती थी, मगर आज बरसों हो गए हैं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वह नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका मन किया कि सारी ईगो को छोड़कर वह अभी जाकर पति से माफ़ी मांग ले। वह अभी भी मेरे ही तो हैं। हमने कौन सा तलाक लिया है। आज भी मैं उनकी पत्नी हूँ। फिर जैसे ही निखिल ने करवट ली, दिव्या का दिल धक से धड़क उठा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दिव्या ने निखिल की मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह गोल्डन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। निखिल तो उसे देखता ही रह गया। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। दिव्या की नज़र निखिल को खोजने लगी। वह उसे ढूंढती हुई बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिखा तो दिव्या उसके कमरे में उसे देखने चली आई। कमरे में आई तो निखिल को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि निखिल रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था जिससे वह बार बार आंसू पोंछ रहा था। दिव्या ने पहली बार उसे रोता देखा था। पता नहीं क्यों दिव्या से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर उसने अपने आंसू पोंछे और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। दिव्या एक टक उसके चेहरे को देखने लगी और फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वह तुरंत बोला, नहीं, आँख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। दिव्या वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ़ कर दो। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली, किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलती के लिए, मेरी ज़िद के लिए। दिव्या बोली, अब क्या फ़ायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। वह बोला, वो मेरी गलती थी। मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुझे कोई और ना देखे, तू सिर्फ मेरे पास रहे। कोई तुम्हारी तरफ नज़र भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं है। वह बोली, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, मुझे एक बार माफ़ कर दो। उसे इस तरह देखकर दिव्या को बहुत सुख मिला।
मगर वह औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए भूल जाओ। कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो निखिल ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। बरसों बाद पति का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वह धीरे से बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर निखिल ने झट से उसे गले लगा लिया। फिर वह भी रोते हुए उसे गले लग गई और साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा, बोला, तुम्हारी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज़ आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, ये दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त ये अकड़ तुम्हारे पास आने नहीं देती थी। अब कभी भी हमारे रिश्ते के बीच ये अकड़ नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। ये रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर मनाने का है। दिव्या बोली, अब कभी भी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, मैं अब कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।